बाद की बात हो मैं तब भी बताऊंगा। रही बात, देखो एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में मैं कहूंगा, एक पर्टिकुलर बंदे ने, हालांकि देखो मैं कह रहा हूं टीचर सब आपको पढ़ाते हैं, सबका सम्मान करो, मैं किसी के खिलाफ आपको नहीं कर रहा हूं। एक पर्टिकुलर बंदे ने ये जरूर कहा था आकर कि, और आप वर्ड उसने नहीं लगाया, उसने किसके लिए लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन एक पर्टिकुलर बंदे ने कहा कि कुछ लोग ऐसा है जिसको तू करके उसने बोला कि जो ऐसे क्लेम कर रहे हैं, बच्चों पर आरोप लगा रहे हैं और हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहली तो बात देखो, हमने तो किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़काया, किसी और ने भड़काया, वो आप लोग जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले 90% पे मेरिट लगा करती थी, पहले 90% पे मेरिट लगा करती थी, मैंने उस 90% को 50% में कन्वर्ट कराया। एक इंसान का ये कहना था। पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करता था, मैंने उस एग्जाम को ऑनलाइन करवाया। हमने नहीं लगाया, उसने, मैंने वर्ड लगाया कि मैंने 90% को 50 में बदलवाया, मैंने ऑफलाइन एग्जाम को ऑनलाइन कराया। और तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोग तो 6 दिन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आए हो और तुम इस काम में बच्चे हो। तो मैं उसको जरूर कहना आऊंगा, अरे हम तो स्वीकार करते हम बच्चे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं हम बच्चे हैं, आप बड़े हो। अगर हम बच्चे हैं और आप बड़े हो तो आपको अब की बार भी कुछ करना था। जब आप लोग 90% की 50% परमानेंट करा सकते हो कट ऑफ, और जब आप लोग ऑफलाइन को ऑनलाइन करा सकते हो, तो आप आज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिला सकते? आप ऐसा करो, आप ही एज रिलैक्सेशन दिला दो, आप ही आगे बढ़ो, आप ही वकील करो, क्योंकि आप तो बड़े हो, हम तो बच्चे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, जितना पैसा लगेगा उसको आप बताओ, इतना पैसा लगा, सारे मिलके करेंगे। जितने भी कोचिंग सेंटर है, चाहे वो एग्जामपुर हो, चाहे वो आपका अदर एक हो, चाहे जितने भी टीचर है, अभी नाम मैंने बताए थे, जितने भी टीचर है सबसे मैं बात करूंगा, सब पैसा देंगे। अगर उन्होंने मना भी कर दी पैसा देने की, तो हम अपनी गारंटी लेते हो, भाई पैसा हम देंगे, चाहे हम बच्चों से मांगे पैसा रिक्वेस्ट करके, हम पैसा देंगे, आप आगे बढ़ो जब आप बड़े हो। लेकिन आप ये बताओ, जब बड़े ही सो जाए तो छोटों को तो आगे आना पड़ेगा, छोटों को आगे क्यों आना पड़ा? ये आप सोचिए सरकार, आप अपने गिरबान में एक बार झांकिए, छोटों को सामने क्यों आना पड़ा? मैं तो कहता हूं हाथ जोड़ के, आप बड़े हो और हमें आपसे उम्मीद है आप बच्चों के लिए कुछ करोगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट का वकील हायर करो, हाई कोर्ट का वकील हायर करो। बच्चे चाहिए जो पीड़ित है उनको हम लाएंगे, फंड चाहिए वो हम कलेक्ट कराएंगे। मैं नहीं कहता मैं इतने पैसे वाला हूं मैं दे दूंगा, कलेक्ट कराएंगे। लेकिन सर बातें ऐसी कहो कि जिसके कुछ सर पैर हो, या फिर मत कहो, ठीक है? तो ये काम बच्चों आपको करना है। इसके आगे फिर क्या हमें करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस मुद्दे पर लग गया हूं तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, निकालेंगे जानकारी। ये जानकारी तो आगे भी काम आनी है। आज चलो 1% को कुछ हमें नहीं भी मिला, कल को अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें भी ये तो काम आनी है, ठीक है? क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज है कि जरूर कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है? और रही बात ये कि संजीव सर को रोकने के लिए बोल रहे हैं, संजीव सर को ये बोल रहे हैं कि भाई इन लोगों को रोको, इन लोगों को वो करो। अरे हम लोग ऐसे हैं कि हमें प्यार से बच्चे बोल दो कि सर आपको बॉयकॉट कर रहे हैं। कसम खाता हूं संजीव सर भी नहीं है यहाँ पे, संजीव सर के भी आप पे मैं बोल रहा हूं। और भाई साहब आप तो ऐसे बोल भी नहीं सकते किसी के भी आप पे, संजीव सर का दोस्त हूं, छोटा भाई हूं, उनके भी आप पे मैं बोल रहा हूं। बच्चे बोलते कि सर आप तो फ्रॉड हो और आपको हम बॉयकॉट कर रहे हैं। भाई साहब हम वीडियो लाना छोड़ देंगे। एक भी वीडियो अगर हम यूट्यूब चैनल पे ले आए, यूट्यूब चैनल को चलाते आप बोल देना, क्योंकि जिनके लिए हम लेकर आ रहे हैं वो बच्चे हमें बोल दो कि सर नहीं आप पर विश्वास नहीं है, आप लेकर मत आओ, नहीं लेकर आएंगे। और जबान है, जबान है, अगर जबान का मोल नहीं रखा तो कह देना जहां आप कहोगे वहां पे सर कटवा लूंगा, ठीक है? तो ये चीजें भ्रम मत फैलाओ, दूसरों के लिए भी मत फैलाओ, अपने लिए भी मत फैलाओ। मिलकर बच्चों का फायदा करो, बच्चों को पढ़ाओ। जो बच्चे हताश है, अगर उनको कहना है तो ये कहो ना कि भाई आपको अगर नहीं मिला मौका, आपको सोल्जर बनने का मौका नहीं मिला, हम आपको लेफ्टिनेंट बनाएंगे। आप उनको ये कहो, ऐसे सपोर्ट करो। अब जो टीचर सुबह से शाम तक खड़े हुए हैं, वो सामने पूरा दिन पढ़ा रहे हैं, अरे चलो कुछ ये भी रहता है, बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई यूट्यूब पे भीड़ आती है, यूट्यूब से तो कमाई है। अरे चलो मैंने मान ली यूट्यूब पे भीड़ आती है, भाई यूट्यूब से लोगों की कमाई हो रही है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो कुछ नहीं देना पड़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो कुछ नहीं देना पड़ रहा है। जिस बच्चे के पास घर में 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से अवेलेबल है उसको तो कुछ नहीं देना पड़ रहा है। वो बच्चे तो सोल्जर बन रहे हैं, वो बच्चे तो लेफ्टिनेंट बन रहे हैं। और अगर यूट्यूब से कुछ कमाई हो रही है पढ़ाने वाले की, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? उसका भी तो घर चलना है, उसके घर में भी तो खाने वाले हैं, वो खुद भी तो खाने वाला है। तो ये सोच तो छोड़ दो कि भाई वहां से पैसा आ रहा है।
अरे आप एक बात बताओ, पढ़ने वाला बच्चा उसका फायदा हो रहा है, वो पढ़ रहा है, पढ़ाने वाला पूरा दिन उसके लिए लग रहा है, चलो उसने 10 रुपए वहां से कमा भी लिए, क्या दिक्कत हो गई भाई साहब? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप मुद्दे पे बोलो। दूसरी बात रही, चलो भाई टीचर लोग हैं, टीचर को तो इतना ज्यादा चीजें पता नहीं, क्योंकि टीचर का मतलब उन्होंने क्या किया है भाई? किसी ने बीए, किसी ने एमए, किसी ने बीएससी, एमएससी, बीएड, पीएचडी, ये क्या लो तो किया हुआ नहीं है भाई? डिफेंस की तैयारी, एसएससी की तैयारी करा रहे हैं, या किसी अदर एग्जाम की लो की तो तैयारी करा नहीं रहे हैं कि आप लोग ये बोल दोगे इनको अकल तो है नहीं और इन्होंने 10 बातें बता दी, इनको तो कोई वहां खड़ा नहीं होने देगा, इनको कुछ पता नहीं, लीगल एडवाइजरी इनको कुछ पता नहीं। अरे हम तो कहते हैं भाई हमें पता ही नहीं, लीगल एडवाइजरी क्या हमें पता ही नहीं, हमने एलएलबी नहीं किया है, वकालत नहीं करते हैं, पढ़ाते हैं। हमें तो दिखा कि ये गलत हुआ तो हम सामने आ गए। ठीक है, अब इसमें आप ब्लेम करो ये वो फला, अरे आप आगे बढ़ो। कोई एक शख्स भी, अगर कोई एक शख्स भी ये कहता है कि सब लोग खड़े हो जाओ इसके खिलाफ, मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं हाथ जोड़कर कहता हूं सर आप आगे बढ़िए, आप पैसा लगाइए, आप बच्चों को कहिए कि जो बच्चे पीड़ित है मैं बच्चे उपलब्ध कराऊंगा, जो बच्चे पीड़ित है मैं वो उपलब्ध कराऊंगा, मैं फंड उपलब्ध कराऊंगा, मैं दिन रात आपके साथ घूमूंगा। 10 लोग आपको चाहिए होंगे तो मैं अपने घर से अपने चाचा को, ताऊ को, अपने पिताजी को, अपनी माताजी को, मैं सबको लेके आपके साथ घूमूंगा, पूरे परिवार को साथ लेके घूमूंगा, मैं किसी पड़ोसी को भी बुलाने नहीं आऊंगा। आप लगाओ पैसा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, आप करो। लेकिन ये ब्लेम किसी पे मत करो, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो कोर्ट में नहीं गया, वो सीएसबी ऑफिस नहीं गया, वो फला जगह नहीं गया, वो फला जगह नहीं गया। कल आए थे सारे, कल सारे आए थे, 8-10 घंटे क्लास नहीं चली बच्चों की, चलो ठीक है 8-10 घंटे क्लास नहीं चली, वो सारे लोग धरने पर वहीं बैठा देते, किसान आंदोलन की तरह सारे टीचर वहीं बैठ जाते। किसान आंदोलन 2-3 महीने से चला, टीचर भी 2-3-4 महीने बैठे रहते। भाई साहब 4 महीने टीचर बैठे रहते, अप्रैल का एग्जाम होता, बच्चे फेल हो जाते, टीचर तो बैठे रहते 4 महीने। अगर बच्चे अप्रैल में भी फेल हो जाते, जिनका एज रिलैक्सेशन की वजह से पंगा चल रहा है वो बच्चे भी लुट गए, और जिनका नेक्स्ट पेपर आना है वो बच्चे भी लुट गए। बताओ भाई, चलो ठीक है बहुत से बच्चे जा सकते हैं पढ़ने ऑफलाइन क्लास में, उनके पास पैसा है वो ऑफलाइन क्लास ले लेंगे। भाई इंडिया इतना बड़ा है, 5% चलो पैसा देकर ऑफलाइन पढ़ने जा सकते हैं, 95% तो बेचारे ये सोचते हैं कि सर ऑनलाइन क्लास चल रही यूट्यूब पर हम फ्री पढ़ ले। मेरे पास 100 कॉल डेली आती है कि सर यूट्यूब पर रीजनिंग भी स्टार्ट कर दो, सर यूट्यूब पर मैथ भी स्टार्ट कर दो, सर फिजिक्स भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी 2 क्लास चल रही है, उनको सारी क्लास चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो इसी विश्वास में क्लास चलेगी हम पढ़ेंगे पेपर निकालेंगे। आप टीचर को बैठा दो धरनों पर जबरदस्ती। अरे यार समझो, सभ्य लोग हम हैं, कार्रवाई करेंगे कार्रवाई की तरह, एज रिलैक्सेशन की पूरी कोशिश करेंगे। बाई चांस नहीं भी मिली, जिन बच्चों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिली, कोशिश करेंगे कि उनको सोल्जर ना बना के लेफ्टिनेंट बनाएं। ठीक है, तो आज इतना मैंने कहा ये काम आप करो, अगर आपके पास रिजल्ट आता है, इसका आंसर आता है ठीक है, वरना मुझे मैसेज करो इस नंबर पे। सारी चीजें मेरी एक बार ध्यान से सुनना बच्चे, एक बार सोने से पहले ध्यान से ये सारी चीजें सुनना, और सुनने के बाद अगर आपको कहीं भी हम गलत लगे, कैडेट डिफेंस एकेडमी आपको कहीं भी फ्रॉड लगे, गलत लगे, भाई साहब हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, एक बार बोल दीजिएगा सर आप लोग गलत हो, पढ़ाने मत आओ, पढ़ाना बंद कर देंगे। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कह सकता, रोजी रोटी यही है, हम खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन आरोप मत लगाओ ना हम पर ना किसी और पर, बस इतना ही मैं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत।